वैसे अंगूर क्या भाव है? अंगूर 130 रुपए किलो है। यार बहुत महंगे लगा रहे हो यार। सस्ते चाहिए क्या आपको? हाँ तो फिर ये ले जाओ, ये खुले अंगूर है, ये आपको 100 रुपए किलो मिल जाएंगे। यार दोनों अंगूर एक ही तो यार, फिर इतना फर्क क्यों? अच्छा ये नकली दवाइयों से गाये हुए होंगे ना? अरे नहीं भाई साहब, दवाई वाले नहीं है, ये अंगूर भी ये अंगूर है, दोनों एक ही है ये। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार, दोनों अंगूर एक ही है, पर इतना फर्क क्यों? ये 130 रुपए किलो, ये 100 रुपए किलो। बात ये भाई साहब, ये अंगूर गुच्छे में एक जगह बंधे हुए हैं, और ये अंगूर जब बिखर गए ना, खुल गए ये, तो इनकी रेट कम हो जाती है। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार? बिखर गए तो क्या हो गया, रहेंगे तो अंगूर ही ना। ऐसे तो है नहीं कि बिखर गए तो ये अंगूर से आम बन जाएंगे या अमरूद बन जाएंगे। बबलू जी, आप काफी समय से मेरे को भी जानते हो और मैं आपको जानता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इतना फर्क क्यों है। आपका एक लंबा चौड़ा परिवार है, आप 4 भाई है, माता पिता है, चारों की शादी होगी, चारों की पत्नियां भी है, घर में बच्चे भी हैं। आप सब लोग पहले एक साथ मिलजुल कर रहते थे, हंसता खेलता परिवार था, एकता थी सबके अंदर, एकजुट बन के रहते थे। तो समाज में, आस पड़ोस में, बिरादरी में आपकी कितनी इज्जत थी, कितना मान सम्मान था। लोग आपको अपने घर बुलाते हुए खुशी से महसूस करते थे, और आपके घर आते हुए वो खुशी महसूस करते थे कि किसी घर में जा रहे हैं हम, है ना। लेकिन पिछले साल भर से आपके परिवार में फूट पड़ गई, भाई भाई अलग अलग हो गए, कोई किसी का मुंह देखना पसंद नहीं करता। वो जो एकता थी परिवार की आपकी, वो खत्म हो गई। उसके बाद आपने देखा कि आपके आस पड़ोस के लोग, बिरादरी के, आपके जाति भाई सब, ना तो कोई आपके घर आना पसंद करता है, ना आपको कोई अपने घर बुलाना पसंद करता है। यहाँ तक कि समाज के अंदर आपकी जो मान थी, सम्मान था, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एकता नहीं रही, फूट पड़ गई, बिखर गए। इसका मतलब ये हुआ ना कि जहाँ एकता होती है वहाँ कीमत होती है, वैल्यू होती है। जैसे अंगूर है, ये सब में एकता है, एकजुट है, इसलिए इनकी कीमत है। अब ये अंगूर जब बिखर गए तो ये कीमत कम हो गई। इसी तरह परिवार के अंदर भी जब एकता खत्म हो जाती है ना, उसका मान सम्मान, इज्जत, वैल्यू सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आपके बात समझ में आई कि अंगूर महंगे क्यों हैं और ये अंगूर सस्ते क्यों हैं? जबकि अंगूर तो वही आपने कहा, ऐसा नहीं बिखरने के बाद ये आम बन गए हो या अमरूद बन गए हो, लेकिन वैल्यू खत्म होगी इनकी। हाँ गिला जी, ये बात आप एकदम सही कह रहे हो। पिछले कुछ दिनों से मैं भी ये बात नोटिस करता आ रहा हूँ कि साल भर पहले जो हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत, हमारी वैल्यू थी ना सब जगह, वो अब नहीं है यार। पहले सब लोग हम लोगों के नाम से डरते थे। सब ये बोलते थे कि यार 4 भाई है, चारों भाई एक साथ रहते, हमेशा एक साथ खाते, हमेशा एक साथ रहते, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन वो वैल्यू अब नहीं है। किसी ने सही कहा है, बंद मुट्ठी होती है ना, ये लाख की होती है, और खुलने के बाद क्या, ये खाक की होती है। हाँ, और बबलू जी, बुजुर्गों ने कहावत और कही है कि एक लकड़ी के टुकड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर 4 लकड़ी के टुकड़े एक साथ मिल जाते हैं ना, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। चलो आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि अंगूर महंगे क्यों है, सस्ते क्यों है। अब आप बताओ बबलू जी, कौन से अंगूर दो आपको, ये है महंगे वाले या सस्ते वाले? गिला जी एक काम करो, आप 1 किलो तो ये गुच्छे वाले अंगूर दे दो और 1 किलो ये बिखरे हुए अंगूर दे दो। फिर इन दोनों अंगूरों को ले जाकर के मैं घर पे दिखाऊंगा और मेरे परिवार वालों को समझाऊंगा कि देखो, जो एक जगह गुच्छे में रहते हैं उनकी क्या वैल्यू रहती है, और जो बिखरे हुए रहते हैं अलग अलग, उनकी क्या वैल्यू रहती है। क्या पता इस माध्यम से मेरे परिवार वाले समझ जाए और सब लोग हम वापस से एक जगह हो जाए। बिल्कुल सही बात की बबलू जी आपने।